दोस्तों नमस्कार। क्या आप ऐसे प्लान की तलाश में हैं जिसमें आपको मात्र 5 सालों तक ही प्रीमियम जमा करना पड़े? वो कौन सा प्लान है? उस प्लान में किस प्रकार से इन्वेस्ट करना है? किस प्रकार से आपको बेनिफिट्स मिलेगा? एलआईसी का वो कौन प्लान है? इस वीडियो में हम लोग उस प्लान के बारे में विस्तार रूप से चर्चा करने वाले हैं कि ऐसे प्लान के नाम हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि जिसमें आपको मात्र 5 साल तक ही पैसा जमा करना पड़ेगा और उस प्लान में 5 साल तक अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको किस प्रकार से बेनिफिट्स मिलेगा, क्या क्या है पूरी प्रक्रिया, एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस प्लान को हम लोग समझने वाले हैं। दोस्तों पहले हम इसके क्राइटेरिया को समझेंगे, बाद में एग्जाम्पल का सहारा लेते हुए इस प्लान को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन इस प्लान के बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन सटीक मिलेगा जिससे आप लोग इस प्लान में इन्वेस्ट करके काफी सारा बेनिफिट्स प्राप्त कर सकते हैं। कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलआईसी में 5 मतलब 5 साल तक प्रीमियम जमा करने वाले प्लान के बारे में। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों मैं विशाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल हिंदुस्तानी में। दोस्तों चलिए हम लोग ज्यादा देर ना करते हुए सीधे पॉइंट टू पॉइंट इस प्लान के बारे में विस्तार रूप से समझने का प्रयास करते हैं। ये कौन सा प्लान है, किस प्रकार से इन्वेस्ट किया जा सकता है, किस प्रकार से आपको बेनिफिट्स मिल सकता है और बहुत कुछ। एलआईसी 5 ईयर इन्वेस्टमेंट प्लान 2025। जी हाँ दोस्तों, मात्र 5 साल तक आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है और बाद में आपको बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वो कौन सा प्लान है, किस प्रकार से इन्वेस्ट करना है, आइए हम लोग चर्चा करते हैं। तो दोस्तों एलआईसी में 5 ईयर इन्वेस्टमेंट प्लान के अंतर्गत एलआईसी का जीवन उत्सव प्लान आता है। जी हाँ दोस्तों, एलआईसी का जीवन उत्सव प्लान टेबल नंबर 771 में आपको इस प्रकार से बेनिफिट्स मिल सकता है कि आप इस प्लान में मात्र 5 साल तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो किस प्रकार, आइए हम लोग पहले इसके क्राइटेरिया को समझते हैं कि ये प्लान किस प्रकार से आप लोगों को बेनिफिट देता है। बाद में एक एग्जांपल के माध्यम से इस प्लान को पूरे विस्तार रूप से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अब हम बात करें कि इस प्लान को लेने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो इस प्लान को मिनिमम 30 दिन के बच्चे से लेके अधिकतम 65 साल के व्यक्ति के द्वारा लिया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस प्लान में अगर आपकी उम्र 30 दिन या उससे ज्यादा है तो आप इस प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अधिकतम आपकी उम्र अगर 65 साल तक है तो आप इस प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस प्लान में हम सम एश्योर्ड की बात करें, सम एश्योर्ड कहने का मतलब बीमा धन, तो मिनिमम बीमा धन 5 लाख का दिया गया है। अधिकतम बीमा धन नो लिमिट, मतलब आप इस प्लान में मिनिमम 5 लाख से अधिकतम आप अपनी क्षमता के अनुसार सम एश्योर्ड या बीमा धन का चयन कर सकते हैं। इस प्लान में हम पीपीटी की बात करें तो इस प्लान में आप मिनिमम 5 साल से लेके अधिकतम 16 साल तक पीपीटी का चयन कर सकते हैं। पीपीटी कहने का मतलब पेमेंट पेइंग टर्म, कि कितने साल तक आपको प्रीमियम जमा करना है। तो इस प्लान में आप मात्र 5 साल तक मिनिमम प्रीमियम जमा कर सकते हैं। आप 5 साल तक प्रीमियम जमा करें, उसके बाद आपको प्रीमियम नहीं जमा करना पड़ेगा इस प्लान के अंतर्गत। इस प्लान में हम डीपी की बात करें तो इस प्लान में आप अगर 5 साल तक प्रीमियम जमा करेंगे तो आपको 5 साल तक वेट करना पड़ेगा। अगर आप 5 साल तक प्रीमियम जमा करेंगे तो आपको 5 साल तक वेट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको इस प्लान का बेनिफिट्स मिलेगा। वो किस प्रकार से है, आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। दोस्तों इस प्लान का यही क्राइटेरिया है कि 30 दिन के बच्चे से लेकर 65 साल के व्यक्ति इस प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं और मिनिमम बीमा धन के रूप में आप 5 लाख के बीमा धन का चयन कर सकते हैं। आप मिनिमम 5 साल से लेकर अधिकतम 16 साल के बीच पीपीटी चेक का चयन कर सकते हैं। आप इस प्लान में मिनिमम 5 साल तक ही प्रीमियम जमा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से और बेहतर ढंग से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों इस प्लान में हम लोग एग्जाम्पल में एक्स नाम के एक व्यक्ति का चयन कर रहे हैं जिनकी उम्र 30 वर्ष है। जी हाँ दोस्तों, जिनकी उम्र 30 वर्ष है। सम एश्योर्ड के रूप में 5 लाख के बीमा धन का हम लोग चयन कर रहे हैं। बीमा धन कहने का मतलब सम एश्योर्ड। जी हाँ दोस्तों, हम लोग 5 लाख के सम एश्योर्ड का चयन कर रहे हैं। पीपीटी हम लोगों का 5 साल का होने वाला है। पीपीटी कहने का मतलब पेमेंट पेइंग टर्म, कि जितने साल तक आपको प्रीमियम जमा करना होगा। तो दोस्तों आप लोग 5 साल तक इस प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये 5 ईयर इन्वेस्टमेंट प्लान है, तो आपको मात्र 5 साल तक ही प्रीमियम जमा करना होगा।
इस प्लान में हम डेफरमेंट पीरियड की बात करें तो आपको 5 साल का डेफरमेंट पीरियड मिल जाता है। अगर आप 5 साल का पीपीपी का चयन करेंगे तो आपको डेफरमेंट पीरियड के रूप में 5 साल का डेफरमेंट पीरियड मिल जाएगा। डेफरमेंट पीरियड एक वेटिंग पीरियड है। वेटिंग पीरियड कहने का मतलब कि आपको 5 साल तक और वेट करना पड़ेगा प्रीमियम जमा करने के बाद। तो दोस्तों इनकम स्टार्ट ईयर आपका 11th ईयर हो जाएगा। 11th ईयर मतलब कि 5 साल तक आप प्रीमियम जमा करेंगे, 5 साल तक इंतजार करेंगे तो 11वें साल से आपको बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 5 + 5 = 10। 11वें साल से आपको बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मिस्टर एक्स की उम्र अभी 30 वर्ष है, 10 साल बाद इनकी उम्र 40 साल हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये अभी 30 साल के हैं, इनकी उम्र तब 10 साल बाद 40 साल की हो जाएगी, तब इनको बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। किस प्रकार से बेनिफिट्स मिलेगा आइए हम लोग आगे देखते हैं, और इनको कितना प्रीमियम जमा करना होगा, किस प्रकार से बेनिफिट्स मिलेगा, पूरा कैलकुलेट करके हम लोग देखने वाले हैं। मिस्टर एक्स को 5 लाख के सम एश्योर्ड पर मात्र 321 रुपए डेली बचत करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, डेली इनको 321 रुपए डेली बचत करने होंगे और मंथली हर महीने इनको 10,070 रुपए हर महीने इनको प्रीमियम जमा करना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर ये मंथली मोड में प्रीमियम जमा करना चाहते हैं तो इनको 10,070 रुपए हर महीने प्रीमियम जमा करना होगा। और जब ये इतना प्रीमियम मात्र 5 साल तक जमा कर ले जाते हैं 10,000 रुपए महीने के हिसाब से, 5 साल तक अगर ये प्रीमियम जमा कर ले जाते हैं तो इनको लाइफ लॉन्ग इनकम सम एश्योर्ड का 10%, सम एश्योर्ड का 10%, सम एश्योर्ड का 10% मतलब 5 लाख का सम एश्योर्ड है तो 5 लाख का 10% मतलब 50,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, इनको 50,000 रुपए मिलता रहेगा। कब तक? कि जब तक इनकी उम्र 100 साल नहीं हो जाती। जी हाँ दोस्तों, जब तक इनकी उम्र 100 साल नहीं हो जाती तब तक इनको 50,000 रुपए अर्ली मिलता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इनको 50,000 रुपए अर्ली मिलता रहेगा कि जब तक इनकी उम्र 100 साल नहीं हो जाती। ये मात्र 5 साल तक प्रीमियम जमा किए। 5 साल तक प्रीमियम जमा करने के बाद इन्होंने 5 साल तक वेट किया। 5 साल तक वेट करने के बाद जब इनकी उम्र 40 साल हो गई तो 50,000 रुपए इनको लाइफ टाइम मिलता रहेगा कि जब तक इनकी डेथ नहीं हो जाती या इनकी उम्र 100 साल नहीं हो जाती। ये 5 लाख के सम एश्योर्ड का चयन किए हैं, इसीलिए सम एश्योर्ड का 10%, 5 लाख का 10% मतलब 50,000 रुपए इनको ईयरली पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि LIC के 5 ईयर इन्वेस्टमेंट प्लान में मात्र 5 साल तक प्रीमियम जमा करने पर आपको इस प्रकार से बेनिफिट्स मिल सकता है। जितने लाख के आप सम एश्योर्ड का चयन करेंगे उसका 10% आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा जब तक आप जीवित रहेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे चैनल का नोटिफिकेशन आसानी से आप लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट शानदार, धुआंधार, धमाकेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।